सो हेमा फ्रेंड्स वेलकम। सो देखिए आज के इस वीडियो में हम जुनैद अहमद जिन्होंने थर्ड रैंक हासिल किया था 2018 में, उनकी आंसर बुकलेट है, यानी उन्होंने लिखा है ये क्वेश्चन का आंसर। और ये क्वेश्चन ये बताता है कि किस तरीके से ऑटोनॉमी और अकाउंटेबिलिटी होना है और पब्लिक सेक्टर में इंडिया में, और किस तरीके से इन सारी चीज़ों को हम मैनेज करते हैं पब्लिक सेक्टर में, क्या चैलेंजेस है, वो सारे क्वेश्चन इसके अतराफ घुमाए जो भी है सारी चीज़ें हम देखेंगे डिटेल में। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो बड़ा फ़ायदा देने वाला है। आपको दो चीज़ें सीखने को मिलेगी यहाँ पर कि एक आंसर कैसा लिखा जाता है, और दूसरा आपको इंग्लिश भी सीखने का यहाँ पे मौका मिलेगा। और हम हमारा वीडियो शुरू करते हैं। अगर पसंद आया तो वीडियो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। सो देखिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब सब में इंपॉर्टेंट चैलेंज, सब में महत्वपूर्ण चैलेंज चुनौती क्या है इन मैनेजिंग द पब्लिक सेक्टर इंडिया इज बैलेंसिंग इट्स अकाउंटेबिलिटी विथ ऑटोनॉमी। ओके देखिए अब यहाँ पे क्या बता रहा है। देखिए हमने एक चीज़ सीखी थी, जब प्रीपोजिशन आता है तो उसके बाद वो आपका फुल फॉर्म लगाते हैं हम। ओके द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज, सब में अहमियत वाली चुनौती क्या है हमारे पास इन मैनेज करना। ओके किसी को मैनेज करना समझते हैं ना आप। द पब्लिक सेक्टर, मैनेजिंग द पब्लिक सेक्टर। ओके मतलब किसी की देखभाल करना, इस तरीके से उसे मैनेज करना, उसे संभालना। द पब्लिक सेक्टर इन इंडिया इज बैलेंसिंग, तो क्या है मैनेजिंग द पब्लिक सेक्टर, मतलब पब्लिक सेक्टर को संभालना है सब में मोस्ट। ओके द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज इन मैनेजिंग द पब्लिक सेक्टर इंडिया इज बैलेंसिंग इट्स अकाउंटेबिलिटी। ओके अकाउंटेबिलिटी, उसकी जिम्मेदारी भी उससे संभालना है, और ऑटोनॉमी विथ ऑटोनॉमी। मतलब ऑटोनॉमी क्या होता है, एक तरह का सेल्फ गवर्नमेंट। मतलब हम आपको अगर ऑटोनॉमी दे दें, अगर आप हमारी कंपनी में काम कर रहे हो तो हम बोल रहे हैं कि आप ऑटोनॉमी से, मतलब आप अपने डिसीजन वगैरह, ऑटोनॉमी आपके पास है, पैसे फाइनेंशियल डिसीजन वगैरह भी खुद ले सकते हैं, उसे हम ऑटोनॉमी कहेंगे। तो सेल्फ गवर्नमेंट एक तरह का। ओके विथ ऑटोनॉमी, तो ये हमारे पास क्या है, एक बड़ा चैलेंज है पब्लिक सेक्टर में। किस चीज़ को बैलेंस करना, संभालना, एक अकाउंटेबिलिटी को और ऑटोनॉमी के साथ। डिस्कस विद रेलिवेंट एग्जाम्पल। ओके हम इसे डिस्कस करना है रेलिवेंट एग्जाम्पल के साथ। ओके अच्छे वाले एग्जाम्पल देना है, इसे मिलते जुलते। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, चलिए हम समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट चैलेंज क्या है हमारे पास। मैनेज करना है पब्लिक सेक्टर को किसके साथ, दो चीज़ें बैलेंस करते हुए, एक तो अकाउंटेबिलिटी और दूसरा ऑटोनॉमी के साथ। अकाउंटेबिलिटी क्या एक तरह की जिम्मेदारी, ऑटोनॉमी क्या एक तरह का सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब आपके हाथ में सारे डिसीजन होते हैं आधे से ज़्यादा। ओके तो उसी को हम ऑटोनॉमी कहेंगे। सो डिस्कस करना है हमें। ओके इस पर चर्चा करनी है कि विथ रिलेवेंट एग्जाम्पल। ओके इससे मतलब इससे मिलते जुलते, ऐसा नहीं कि कुछ दूसरा ही लिख रहे हैं, तो रिलेवेंट एग्जाम्पल के साथ हमें देखना। देखो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पर क्या होता है आपको पता होना चाहिए, अगर पता है तो कमेंट में जरूर बताएं वरना हम देखेंगे। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और पीएसयू in India have dual purpose of driving growth, okay, as well as fulfilling the social objectives of the country. Okay, तो यहाँ पे जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, मतलब क्या होता है, ये गवर्नमेंट जो बिजनेस रन करती है, जैसे उसकी कंपनी होती है, जिसे हमें पता है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, राइट, ऑल इंडिया लिमिटेड है, ये सारी क्या है एक पीएसयू है, मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, अंडरटेकिंग्स है। और ये क्या करते हैं, मतलब गवर्नमेंट के हाथ में ही ज़्यादा कंट्रोल होता है, लेकिन दूसरे भी चीज़ें चलाते हैं, उस तरीके से समझेंगे और आगे क्या ये और समझ में आ जाएगा आंसर में। सो ये जो पीएसयू है इन इंडिया हैव डुअल पर्पस, मतलब इसके पास ये जो अंडरटेकिंग्स है इसे इसलिए हम हैव का इस्तेमाल कर रहे हैं इंडिया में। ओके तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इन इंडिया हैव डुअल पर्पस। ओके दो तरह का इनका पर्पस है, दो तरह का मकसद है। पहला है ऑफ ड्राइविंग ग्रोथ। ओके ड्राइविंग ग्रोथ यानी ग्रोथ को ड्राइव करना, मतलब बढ़ाना एक तरह से। एज वेल एज, ये हमने पढ़े थे कंजंक्शन है ये, साथ ही साथ फुलफिलिंग द सोशल ऑब्जेक्टिव्स। फुलफिलिंग द सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब साथ ही साथ सोशल ऑब्जेक्टिव्स को भी पूरा करना है। ओके ऑफ द कंट्री, हमारे कंट्री की, मतलब कंट्री का, इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे हम बार बार एक चीज़ पढ़ रहे हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल जिसे हम जेरेंट कहते हैं, और यहाँ पे भी। तो हम जब भी कोई प्रीपोजिशन होता है, आपको पता है ऑन, इन, एट, ऑफ, ये सारे क्या होते हैं, विथ, विदाउट, ये सारे क्या होते हैं हमारे प्रीपोजिशन होते हैं। और इसके साथ हम उसके बाद हमेशा वर्ब की फोर फॉर्म ही इस्तेमाल करते हैं। तो ऑफ ड्राइविंग, ऑफ गोइंग, ऑफ कमिंग, इस तरीके से बोलते हैं हम। ऑफ ड्राइविंग ग्रोथ एज वेल एज फुलफिलिंग द सोशल ऑब्जेक्ट। सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मतलब आपका भी भला हो, सारे लोगों का भी भला हो, इस तरीके से हम कहेंगे। तो देखिए आगे बढ़ते हैं हम। फिर देखिए उसके बाद है फॉर दिस। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि फॉर दिस मतलब इसके लिए, ये सारी चीज़ों के लिए डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है पर्पज है उसके लिए। फॉर दिस इसके लिए देयर इज ग्रेटर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ओवर दैम विच ओके यहाँ पे क्या है, देयर इज ग्रेटर कंट्रोल, मतलब बहुत ज़्यादा कंट्रोल है गवर्नमेंट का। ओके किस पर, ओवर यानी किस पर, ओवर दैम यानी ये दो चीज़ों पर। विच रेजेस इश्यूज ऑफ ऑटोनॉमी, ओके, एंड कमर्शियल अकाउंटेबिलिटी ऑफ दीज पीएसयूज। सो अब क्या इशू ये क्रिएट करता है, क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है ऑटोनॉमी की, मतलब किस तरीके से वो चीज़ें हैंडल की जाएगी, क्या गवर्नमेंट पे उसका हक होगा, या जो पीएसयू में सेक्टर में काम कर रहे डायरेक्टर वगैरह, मैनेजर वगैरह, उनके हाथ में सारी चीज़ें होगी। एंड कमर्शियल अकाउंटेबिलिटी, मतलब कमर्शियल क्या है, बिजनेस से रिलेटेड सारी चीज़ें
ऑफ दीज PSUs, मतलब ऑफ दिस PSUs पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो हम ऊपर पढ़ रहे थे वही सारा उसे ऊपर के चीज़ों को, ऊपर के पैराग्राफ को नीचे के पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया गया है। सो देखिए अब इसमें ऑटोनॉमी बताया गया है किस तरीके से है ऑटोनॉमी। ओके, मेजॉरिटी स्टेक इन दीज PSUs इज ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब मेजॉरिटी ऑफ स्टेक क्या होते हैं, किसके होते हैं, ज़्यादातर गवर्नमेंट के ही होते हैं इन PSUs में। ओके, दे ऑल्सो हैव मैनेजरियल कंट्रोल एंड द डायरेक्टर्स एंड टॉप मैनेजमेंट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। अब मैनेजर कंट्रोल क्या है, जो भी हम जैसे अभी क्या पढ़े थे, ऑयल इंडिया लिमिटेड, समझो कोई कंपनी है तो गवर्नमेंट के ही पास सारी चीज़ें होगी, गवर्नमेंट ही उसे हैंडल करेगी, उसका मैनेजमेंट सारी चीज़ें कौन उठाएगा, गवर्नमेंट ही उठाएगा। एंड डायरेक्टर्स, ओके, मतलब दे ऑल्सो हैव मैनेजरियल कंट्रोल एंड डायरेक्टर्स, एंड मतलब डायरेक्टर्स भी किसकी होगी, गवर्नमेंट की होगी। और टॉप मैनेजमेंट जो होता है, जो भी डायरेक्टर्स बॉडी होती है जो, ओके, डायरेक्टर की जो बॉडीज होती है वो भी कौन अपॉइंट करता है, गवर्नमेंट की ही जरिए वो अपॉइंट किया जाता है। ओके, तो ये सारी चीज़ बताई गई है किस तरीके से ऑटोनॉमी को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। फॉर कैपिटल इन्फ्यूजन ऑल्सो दे डोंट हैव मच एक्सेस टू द मार्केट एंड आर डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट। मतलब क्या, फॉर कैपिटल इन्फ्यूजन, यानी कैपिटल इन्फ्यूजन इस तरीके से समझिए, पैसे लेने के लिए क्या जाना पड़ता है, ऑल्सो दे डोंट हैव मच एक्सेस, मतलब और साथ ही में उनके पास उतना एक्सेस नहीं है। ओके, मतलब वो उतना हासिल नहीं कर सकते क्या, कैपिटल इन्फ्यूजन टू द मार्केट, मतलब मार्केट से भी एक्सेस टू द मार्केट एंड आर डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट, मतलब ये सारी चीज़ों के लिए कहीं पे डिपेंडेंट है वो लोग, गवर्नमेंट मतलब PSUs। ओके, फिर इसके बाद देखिए, फिर उसके बाद है कि इन एग्जांपल इन पब्लिक सेक्टर बैंक ड्यू टू द गवर्नमेंट्स कंट्रोल इन गवर्नेंस एंड कैपिटल। ओके, अब पब्लिक सेक्टर बैंक की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ड्यू टू द गवर्नमेंट्स कंट्रोल इन गवर्नेंस एंड कैपिटल। आगे देखते हैं हम। Okay, capital infusion, there have been 6 lakh crores of NPA accumulated, मतलब there have been 6 lakh, मतलब ऐसे 6 लाख करोड़ हुए हैं of NPA, okay, accumulated disrupting the functioning of these banks। So देखिए क्या है यहाँ पे, 6 लाख करोड़ ऐसे है जो NPA, मतलब क्या होता है, अगर हम 90 डेज के ऊपर हम जो इंटरेस्ट वगैरह प्रिंसिपल वगैरह नहीं भरते तो NPA में जमा हो जाता है। ओके, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हम जिसे कहते हैं, उसमें जमा हो जाता है। तो ये क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है फंक्शनिंग ऑफ दिस बैंक, ये बैंक के। तो इस तरीके से मतलब सारी चीज़ें, इसका क्या है, कैपिटल इन्फ्यूजन, जो भी गवर्नेंस है, जो भी गवर्न करना है इन बैंक को, वो गवर्नमेंट के हाथ में, इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही है। सो उसके बाद देखिए आगे। ओके, इंडियन एयरलाइंस, ओके, कोल इंडिया लिमिटेड, बेल एंड अदर PSUs आर ओके इनकरिंग लॉसेस ड्यू टू इनएफिशिएंसी एंड अनकॉम्पिटिटिवनेस इन द प्राइवेट मार्केट। इनकरिंग यानी कोई चीज़ को आप बुलावा दे रहे हैं, जैसे आप समझो 1000 रुपये लोन लिए हैं तो आप और उसे भर रहे हैं और इंटरेस्ट बढ़ता ही जा रहा है, तो वो इनकर कर रहे हैं आप। ओके, मतलब डबल हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम आप बुला रहे हैं, इस तरीके से समझना है इसे। सो कोल इंडिया लिमिटेड, बेल एंड अदर PSUs आर इनकरिंग लॉसेस, मतलब लॉसेस उठा रहे, घाटा उठा रहे, ड्यू टू इनएफिशिएंसी, मतलब उसके पास एफिशिएंट नहीं है, उनके पास उतना असरदार कोई टूल नहीं है जिससे वो ये बच सके। और अनकम्पिटिटिवनेस यानी कि वो मार्केट में किसी के साथ कम्पीट नहीं कर रहे, मतलब खुद ही बॉस है समझिए PSUs, ये मतलब इंडिया एयरलाइंस, इनके साथ प्राइवेट सेक्टर से ये कम्पीट नहीं कर रहे, तो इसलिए ये लॉस में भी जा रहे हैं। मतलब कोई कम्पीट नहीं तो क्या नहीं होगा, आप आपके साथ किसी का कंपटीशन है तो आप अपने इसमें मज़े में रहेंगे कि मैं हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ, और आपको अपनी बुराई अच्छी कुछ नज़र ही नहीं आएंगी, जैसा चल रहा है चलने देखिए। उस तरीके से ही गवर्नमेंट का भी हाल है इन द प्राइवेट मार्केट, मतलब प्राइवेट मार्केट में कोई कॉम्पिटिटिवनेस है ही नहीं यहाँ पर। सो देखिए अब यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी के बारे में पढ़ना है हमें। Okay, the purpose of these PSUs is to be the drivers of growth as well as fulfilling social objectives। जब स्टार्ट किया था हमने वही चीज़ को डबल दोहराई। द पर्पस ऑफ दिस PSUs, मतलब जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है इनका क्या है, इज टू बी ओके, द पर्पस ऑफ दिस इज टू बी द ड्राइवर्स यानी ग्रोथ को बढ़ाने वाली कोई चीज़। ओके, ड्राइवर जैसे गाड़ी को चलाता है तो ग्रोथ का ड्राइवर है, ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का क्या होना चाहिए, पर्पस था, ओके, एम था, एज वेल एज साथ ही साथ फुलफिलिंग सोशल ऑब्जेक्टिव्स। ओके, लाइक मतलब सोशल ऑब्जेक्टिव्स देखिए यहाँ पे, लाइक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट एंड ऑल। ओके, ये तो आपको पता ही होगा, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट मतलब रीजन में मतलब एक तरह से कोई रीजन थोड़ा पिछड़ा होता है, बैकवर्ड होता है, तो उसी भी लेकर चलना है। तो बैलेंस रीजनल, सब जगह ग्रोथ रहे, सब जगह डेवलपमेंट रहे, उस तरीके से हम समझ सकते हैं। फिर देखिए, because of these accountability of these PSUs is not measured on mere profiting terms। okay, 2 सेकंड नीचे ले लेते हैं हम। सो देखिए, because of these accountability, मतलब ये accountability के चलते of these PSUs is not measured, ये PSUs क्या करते, मेजर नहीं करते, मापे नहीं जाते, इनका कोई मापदंड नहीं on mere profiting terms, मतलब खाली प्रॉफिट के टर्म्स पे ये नहीं चल रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम इसमें क्या है, सोशल क्या बोलेंगे ऑब्जेक्टिव्स भी इसमें पता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी करना है हमें और रीजनल डेवलपमेंट भी करना है।
तो ये इतने ही नहीं कि बस प्रॉफिट ही है, ये इनका मकसद नहीं है ज़्यादातर। अपार्ट फ्रॉम दिस ड्यू टू गवर्नमेंट कंट्रोल, अपार्ट फ्रॉम दिस इसके बजाय ड्यू टू गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट कंट्रोल की वजह से देखिए देयर आर इश्यूज ऑफ रेट ट्रैपिज्म ओके एंड ब्यूरोक्रेटिक स्टेटस। और ये क्या है मतलब आई एम नॉट एबल टू लाइक रीड इट, कैन यू जस्ट डू दैट फॉर मी? पॉलिसी पैरालिसिस एक्सेट्रा विच हिंडर इन देयर वर्किंग। सो देखिए क्या है, देयर आर इश्यूज ऑफ ओके मतलब इश्यूज है बहुत सारे, रेट टैपिज्म है। मतलब रेट टैपिज्म क्या होता है, एक तरह का मतलब कोई सोशल एक्शन ले रहा है तो बहुत सारे पेपर वर्क्स वगैरह होते हैं वो वाला। और ब्यूरोक्रेटिक स्टेटस कोइज्म, अब स्टेटस कोइज्म क्या होता है देखिए मतलब वो ऐसी सिचुएशन को मतलब जो पॉलिटिकल कोई चीज़ है, पॉलिटिकल अफेयर्स चल रहे तो उस चीज़ को फेवर करना, कि ये छोटे सा मायने है कोइज्म के। ओके थ्रू फेवर व्हाट ही सेड स्टेटस को मतलब द पॉलिटिकल अफेयर्स और व्हाटएवर यू कैन जस्ट कंसीडर हियर। ओके सो bureaucratic status quizum, and if you know any like meaning of this so you can just comment down below. पॉलिसी पैरालिसिस, पॉलिसी पैरालिसिस क्या होता है कि कोई पॉलिसी बन रही है और वो ठप पड़ गई है, जैसा का वैसा चल रहा है, उसे हम पॉलिसी पैरालिसिस कहेंगे एक्सेट्रा। विच हिंडर मतलब रोकती है इन देयर वर्क, इन उसके वर्क में। सो ये वाली चीज़ है। देखिए आगे बढ़ते हम, फिर उसके बाद देखिए एक छोटा सा और पैराग्राफ बचा है। फॉर इम्प्लीमेंटेशन, एक सेकेंड आई थिंक समथिंग इज गोइंग रॉन्ग हियर। देखिए आप, फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ओके जनधन योजना अ होल न्यू वर्क ऑफ ओपनिंग करोड्स ऑफ अकाउंट वाज गिवन टू द बैंक्स विदाउट एडिंग अप एक्स्ट्रा मैन पावर। जब देखिए फॉर इम्प्लीमेंटेशन मतलब जब इम्प्लीमेंट करना था, हमें लागू करना था जनधन योजना, अ होल न्यू वर्क ऑफ ओपनिंग करोड्स ऑफ अकाउंट, तो पूरा का पूरा जो नया अकाउंट खोलने का, करोड़ अकाउंट खोलने का जो काम था वाज गिवन टू द बैंक्स, बैंक को दिया गया विदाउट इन बगैर इसके एडिंग अप एक्स्ट्रा मैन पावर, मतलब काम वगैरह जो लेबर वगैरह रखते मतलब जो बैंक ऑफिसर वगैरह रखते हैं उसे बगैर ऐड किए ही उन्हें सब सारा अकाउंट का जिम्मेदारी दे दी कि आपको इतने इतने करोड़ अकाउंट खोलना है। सो देखिए आगे का पढ़ लेते हैं। द वर्किंग ऑफ दिस PSUs इज अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट ओके एनालाइज देम ओके मतलब या टू द वर्किंग ऑफ दिस PSUs इज अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट, मतलब ये किसकी जिम्मेदारी में? पार्लियामेंट की। ओके विच एनालाइज देम नॉट ओनली ऑन कमर्शियल बेसिस बट ऑल्सो ऑन सोशल फ्रंट, जो क्या करती है, एनालाइज करती है, उसे जांचती है, परखती है, चेक करती है, नॉट ओनली यानी ना सिर्फ ऑन कमर्शियल बेसिस पर बट ऑल्सो बल्कि इस पर भी कि सोशल फ्रंट पर कि लोगों का भला हो रहा है भी या नहीं, डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं, वो भी चीज़ें देखती है। ओके सो दस देयर इज अ नीड टू मेंटेन डेलिकेट बैलेंस बिटवीन अकाउंटेबिलिटी एंड ऑटोनॉमी। सो दस इसी प्रकार क्या है, एक नीड है, एक ज़रूरत है मेंटेन करने की, डेलिकेट यानी जो बड़े नाजुक बैलेंस है, मतलब नाजुक तराजू की तरह समझिए कि अगर इधर गए तो ये टूट जाएगा, उधर गए तो वो टूट जाएगा। एक बहुत ही नाजुक सा रिश्ता है अकाउंटेबिलिटी और ऑटोनॉमी के बीच में, तो उसे हमें मेंटेन करके रखना है। ओके एज नीति आयोग सेट, 2 सेकंड मैं नीचे ले लेता हूँ थोड़ा। एज नीति आयोग राइट दिख रहा है आपको, एज देखिए एज नीति आयोग सेट दैट देयर शुड बी स्ट्रेटेजिक ओके डिसइन्वेस्टमेंट इन द PSUs वेयर गवर्नमेंट प्रेजेंस इज नॉट नेसेसरी। सो नीति आयोग ने क्या कहा था, कहा कि दैट देयर शुड बी स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट होना चाहिए, मतलब एक तरह से क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि कंपनी को बेचना चाहिए या प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए इस तरह से, राइट। इन द PSUs वेयर गवर्नमेंट प्रेजेंस इज नॉट नेसेसरी, मतलब गवर्नमेंट का प्रेजेंस मौजूद नहीं होना चाहिए, जहाँ पर मतलब जो गवर्नमेंट की अगर जवाबदारी नहीं है, मतलब वहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो उसे चलो गवर्नमेंट को बाजू में होना चाहिए और प्राइवेट सेक्टर के लोगों को, बिजनेसमैन को दे देना चाहिए वो चीज़। ऐसे एक सिंपल लैंग्वेज में हम समझ सकते हैं। ओके अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिपेंडेंट बोर्ड मेंबर्स डायरेक्टर्स एंड टॉप मैनेजरियल पीपल शुड बी अपॉइंटेड बाय एन इंडिपेंडेंट कमेटी। और क्या है, जो इतने हैं डायरेक्टर्स है एंड टॉप मैनेजर पीपल है, वो किसके जरिए अपॉइंट किए जाने चाहिए? इंडिपेंडेंट कमेटी बननी चाहिए। तो ये सारे लोग उन्हीं के जरिए क्या होने चाहिए? अपॉइंट होने चाहिए, ऐसा भी यहाँ पे सजेशन है। दिस वुड, ये इंप्रूव करेगा, दिस वुड इंप्रूव देयर फंक्शनिंग एंड हेल्प द PSUs टू बिकम ओके ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द कंट्री। तो ये क्या इंप्रूव करेगा? देयर फंक्शनिंग यानी PSUs की फंक्शनिंग एंड हेल्प द PSUs टू बिकम, और क्या मदद करेगा PSUs की? टू बिकम ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ, मतलब ग्रोथ का ड्राइवर बनने में मदद करेगा। एक तरह ड्राइवर यानी क्या हो रहा है यहाँ पर कि समझे अब गाड़ी चला रहे तो अब ड्राइवर होना जरूरी है सही राह पर लेके जाने के लिए, तो इस तरीके से ग्रोथ का ड्राइवर है PSU, उस तरीके से बात हो रही है यहाँ पे। एंड डेवलपमेंट उसका भी ड्राइवर है इन द कंट्री यानी कंट्री में। तो ये देखिए छोटा सा
एक वीडियो था, मतलब लेक्चर था। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपको इन्होंने कैसा लिखे, जुनैद अहमद ने ये आंसर किस तरीके से हैंडल किया, क्या आपको वो तरीका पसंद आया या नहीं, या आप भी इस तरीके से ऐसे अच्छा या कोई और भी अच्छा लिख सकते हैं, आपका सजेशन वगैरह ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, वो कमेंट कर सकते हैं ताकि दूसरों को भी हेल्प मिले। आप अगर से अच्छे से तैयारी करते हैं सीरियसली तो दूसरों को भी मदद मिल सकती है। आपको सिर्फ छोटा सा कमेंट करना है और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, ओके। और वीडियो कैसे लग रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।